श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग प्रथम। योग सिखो उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो। योगो विज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणि। तस्माद् ज्ञानं च योगं च मोक्षं दृढम् अध्यते। योगहीन ज्ञान मोक्ष फल वाला कैसे हो सकता है, उसी तरह ज्ञान रहित योग में मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसीलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। देहावसान समये चित्ते यत् द्विभावयेत तदेव भवेत् जीवायत्येव जन्म कारणम्। देह त्याग के समय चित्त में जो भावना जीव करता है वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। पिंडपातेन या मुक्ति सा मुक्तिर्नास्तु मन्यते। देहे प्रमत्तमायाते जलानां सिन्धवं यथा। अनन्यतां यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जब कि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में घुल कर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव उनसे अन्न नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। बिंदुराज महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम सुधिरं सर्वदेहिनां। बिंदुराज महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। ये सब देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। नाद रूपम भ्रोर मध्य मनसो मंडलम विदु। नाद रूप मन का मंडल भवों के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। सत्संग योग भाग दूसरा। जी महाराज जातिना मन पंछी पूजई है। जातिना मन पंछी पूजई है। तादिन तेरे तन तरवर के सवे पात झड़ गई है। जातिना मन पंछी उड़ गई है। देही का गर्व न करिए। चार भाग गिर गई है। तेरा नाम तन विषाक्र में हो नातर खबरई है। जादिन मन पंछी उड़ गई है। कहवह कहवह शोभा रंग रूप दिखई है। जिन लोगन तो नेह करता हो सो तो ही देखा नहीं है। जादिन मन पंछी उड़ गए है।
केहिले बात दियो खोपड़ी में शीत मार देख रही है जा दिन मन पंछी उड़ी गई है घर के कहत सवेरे कारो भूतलो ये घर कई है अजहू मूढ़ करो सत्संगत संतन में काजू पई है जा दिन मन पंछी उड़ी गई है नरवपु घर जो जन के नामी नरवपु घर जो जन नहीं गुरु के जम के मारग गई है सूरदास भगवंत भजन बिना वृथा स्वजन गई है जा दिन मन पंछी उड़ी गई है। सत्संग भागवत से सतगुरु महाराज की वाणी। योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ कर मन मानसों को मोड़ सब आशा निराशा छोड़ कर ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरि आवरण सारे तोड़ कर सुरत चला प्रभु मिलन को विषयों से मुख मोड़ कर झूठ चोरी नशा हिंसा और जाति छोड़ कर गुरु ध्यान यदु सत्संग सेवन में स्वमति को जोड़ कर जीवन बिताओ स्वावलंबी धर्म भारे छोड़ कर संतों की आज्ञा है मात धर जल छोड़ कर योग केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ कर मन मानसों को मोड़ कर आशा निराशा छोड़ कर योग केंद्र बिंदु में श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा रहूं गुरुदेव शरण में मैं बालक नादान कृपा कीन्हो तुम हो गुरु दूर करो अज्ञान कृपा कीन्हो तुम हो गुरु दूर करो अज्ञान। महाराज सतगुरु है राजन के राजा है जिनकी कृपा से करे सर्व काजा।
अने सोई परम भले नहीं सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विराजमान लक्ष्मी जमान विजयायक संत सद्गुरु महाराज की चरण कोटि कोटि प्रणाम। हृदय करो भक्ति पाए स्वामी जी महाराज की चरण कोटि कोटि प्रणाम। मैं विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज की चरण कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग सत्र बैठे हुए गुरुजन सत्संग प्रेमी महान भाव आशा है भक्तिमती मानव जगतवासी सभी शीतल पर व्यापार कोटि कोटि प्रणाम। आज अपने नीचे ध्यान दीजिए। प्रथम पाले हम लोग जब तपस्या का होकर के सामने सत्संग मंदिर में एकत्रित हुए। हम लोगों को अवभाग है वो महाराज के अपनी कृपा से कि इस मनुष्य शरीर में हम लोगों को गुरु भी मिल गए समर्थ और मनुष्य शरीर भी मिला और गुरु भी मिल गया है और मंत्र भी मिला है। रास्ता भी हम लोगों को सदगुरु बतला दिए हैं। अब रास्ता भी बतला दिए हैं। अब चलने का हमारा अपना कर्तव्य है कि उस रास्ते से चले या नहीं चले। तो इस पर बाबा देते हैं जितना से हम लोग खर्चा करके मंगाते हैं। अभी सबको ज्ञान ध्यान के बाद सुनाने के लिए सुन करके समझ करेंगे तभी न कुछ मिलेगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अपना मूड पर डालो। यही है मूड हम फलवाने के हिसाब से हाथ धो के डाले हैं यहाँ सब जगह सब बैठी हो। यही है जो कर रहे हैं यह मूड पलटा। तो अभी इस स्थिति से और अभी गुरु ग्रंथ सत्संग योग के योग सुने ब्रह्मा जी और शंकर भगवान के वार्तालाप दोनों के लिए मनुष्य कल्याण के लिए कैसे कल्याण का कोई योग संसार कोई योग को बड़ा करते हैं ज्ञान और सूरदास की वाणी जी सुने। अंत में गुरु महाराज की वाणी को जोड़ दे दृष्टियों को जोड़कर अनुमानों को मोड़ी आशा निराशा छोड़ी। तो वही कहते संसार का कहते हैं कभी साल मरिए तो मरे जाइए छूट पड़े जंजाल ऐसी मरने को मरे दिन में 100 बार। तो संत महात्मा लोग अपने से मुर्दा मैंने शरीर से मरा हुआ रहता है। संसार में बैठे बैठे सब बुरे थे। तो देखते हैं एक आयु में भगवान प्रभु का अवतार हुए तो माता पिता गुरु के अज्ञान और संसार के कोई कलंक जो कि पिता के कहने पर 14 वर्ष वनवास गए और थोड़ा सा कलंक लग गया। सीता माँ को कलंक चढ़ा दिया थोड़ा सा। तो बताइए वो अपना पत्नी को गर्भवती की अवस्था में उसको त्याग करके वनवास दे दिया। तो राम प्रभु पुरुषोत्तम कहलाए। तो देखते हैं बाबा पुरुषोत्तम बाबा नाम है कलयुग में। यह देखते हैं कि अपने घर परिवार माता पिता को और समाज को छोड़ करके वृंदावन गए और वहां से अध्ययन करके साधन करके अब देखते हैं गुरु महाराज का यहाँ प्रचार गांव गांव घर घर कर रहे हैं। तो कितने उत्तम नाम है। यहाँ भी बाबा का नाम पुरुषोत्तम है। तो सबसे उत्तम नाम भी है और काम भी है। तो अपने ज्ञान ध्यान को सुनाया गया और हम लोगों को
अपने से यही जितने बात हमको जैसे पूरा प्रवचन तो नहीं तो समझता, लेकिन एक दो शब्द रख सकते हैं अपने अंदर में, एक शब्द भी महाकाल से बता देते हैं। इसलिए समय बहुत बढ़िया है बाबा, 8:30 बजे तक सत्संग चलना है, क्योंकि अंतिम दिन है। आज 1:30 बजे से ध्यानाभ्यास होगा और 8 बजे तक फिर सत्संग होगा भरपूर, बाबा के प्रवचन सुनेंगे आराम से। इसलिए आज 8:30 बजे तक सत्संग होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा परिभवगणमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्तिहारतिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आदिगुरुदेव अनादिगुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज शरणारविंद नमो नमस्ते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। संत हृदय सम्राट महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि नमन एवं महात्मागण उपस्थित धर्म प्रेम सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं आदर ग्रामवासी। आज यह अंतिम दिवस का सत्संग है और आज माता भगवती दुर्गा ने उस असुर पर विजय प्राप्त किया जो देवताओं के लिए संभव नहीं था, जिसको ब्रह्मा जी से वरदान मिला था। वो सिर्फ स्त्री के हाथों में वो हार करता है, इसलिए इसका नाम है महिषासुर मर्दन। जिसने महिषासुर नाम के राक्षसों को लगातार 10 दिन तक युद्ध किया तो 10वें दिन वो परास्त हुए, क्योंकि उनके तरफ से संपूर्ण मनुष्य जाति देवता सब दुखी। इसलिए जब दुर्गा माता युद्ध करने लगा उनसे तो संपूर्ण मनुष्य जाति परमात्मा से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु ये दुर्गा मैया का विजय हो। ये मातृशक्ति उसको विजय प्राप्त करने लगा, अगर विजय नहीं करेगा कि हम लोग फिर मारे। जिसको अपने देश से प्रेम है, देखते हैं क्रिकेट नहीं खेलता है, यहाँ के लोग कितना हवन प्रारंभ कर देते हैं, हे भगवान हमारा भारत एक विजय हो। युद्ध होने लगता है उसमें फिर प्रार्थना होती है। वही कहा कि दुर्गा मैया के शक्ति और बलवती, इसलिए संपूर्ण मनुष्य 10 दिन तक आराम न किया था, भूखे प्यासे रहकर। हमारी भी शक्ति दुर्गा मैया को लग जाए वो उस महिषासुर को मार सकते। ये पद्धति दुर्गति नाम में जो दुर्गति को नाश करने वाले है, उस दुर्गा का
10 दिन तक संपूर्ण मनुष्य और देवता ने मिलकर के आराधना किया और अंत में उसको मार सके। तो हमारा और आपका जो जीवन है, हमारे जीवन में भी आसुरी संपदा है। ये जो असुर भाव है, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में 2 तरह के गुण होते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, एक आसुरी संप्रदाय वाले लोग होते हैं, एक दैविक। ये 2 तरह के गुण होते हैं। एक में असुर प्रकृति होता है, ये दोनों मनुष्य के भीतर होता है और दोनों बदलते रहते हैं। कभी असुर स्वभाव करेगा, कभी दैविक स्वभाव करेगा। तो अपने दैविक स्वभाव को इतने जगा लें कि आसुरी प्रवृत्ति मिट जाए हमारे जीवन। आसुरी प्रवृत्ति को मिटाने के लिए नहीं, हम सब लोग 9 द्वारों से तप करके 10वां द्वार में ध्यान करते हैं, वह आसुरी प्रवृत्ति मिट जाए, वह असुर स्वभाव समाप्त हो जाए। मैं विजय प्राप्त करूं इस आसुरी प्रवृत्तियों पर। इसलिए 9 द्वारों से 10 में तपने की बात है, यही है 10 में। जो 10वें में अपने आप को स्थिर कर लेगा, विजय प्राप्त कर लेगा। यह तमाम तरह की बातें हम लोगों को मिला है सुनने को, समझने को। यहाँ सृष्टि के जो करता है परमात्मा, वह किसके पास गए हैं? जो सृष्टि का संहार करता है। भगवान शंकर सृष्टि के संहारक। जब ये संसार बिल्कुल असुरों से भर जाए, जब लगभग भक्त सभी मिट जाएंगे, पूरा धरती पर सिर्फ आंसुरी संप्रदाय वाले लोग हो जाएंगे, मनुष्य को खाना प्राप्त कर देंगे, ऐसे लोग हो गया तो अभी दूसरे कहा नहीं खाता। वो समय ज्यादा दिन में लगे, सिर्फ आदमी को काट कर देता है। बुद्धि बल विकास धीरे धीरे मनुष्य में घटते जा रहा है। अल्प आयु, अल्प विद्या, अल्प बल। पहले मनुष्य का जो बल होता था वो किससे नापता था? हाथी से। इसके बाद 1000 हाथी का बल, और पावर आ गया। अब घोड़े की ताकत से नापा जाता है कि इंजन में कितने हॉर्स पावर, कितने घोड़े की ताकत। 10 घोड़े की ताकत है, इसलिए 10 हॉर्स का पावर। पहले आदमियों में हाथी से बल होता था, तो 1000 हाथी का बल है, 1000 हाथी अलग, ये अकेले अलग। तो ऐसा ऐसा बलशाली लोग धरती पर हुए, लेकिन कलयुग में अब कहाँ रहा? कलयुग में सब चीज घट रहा है, घटते घटते ऐसा समय। संत गरीबदास जी महाराज लिखते हैं, वो समय आएगा जब 5 वर्ष में लोग बाप बन जाए। 5 वर्ष वैसा समय आएगा धीरे धीरे। और उम्र कितना होगा? वो संत तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जीवत संपद 5 दशा, कल्पांत नमस्त गुमान जैसा का मात्र उसका जीवन होगा कितना? अंतिम जीवन होगा 15 वर्ष होती है। आज देश का सबसे रतन टाटा का शरीर छूट है। उसका उद्योग जगत में कितना बड़ा सहयोग रहा है। टाटा के जितने गाड़ी सब उन्हीं के ध्यान, बहुत कुछ किया उसने देश के लिए। आज वो भी चल बसे खाली हाथ देश की सेवा की, देश का बहुत तरह का आधुनिकीकरण किया। आज वो भी 86 वर्ष की उम्र में चल बसे, हम लोग भी चले जाए। लेकिन जाने से पहले जो हमको काम मिला है वह काम हम कर लें। कई लोग तंग आकर के कहते हे भगवान अब हमको उठा लो। मनुष्य शरीर मिला है, इनसे जो काम लेना था वो काम नहीं करे, वो काम पूरा नहीं हुआ, पहले उठा के क्या करे? इनसे काम ले लीजिए।
एक बूढ़ी माता जिसकी कमर टेढ़ी हो गई, लाठी लेकर के झुक झुक करके चल रहे। ये युवक उनके बगल से गुजरा तो उनसे व्यंग करते। बूढ़ी माँ को देख करके व्यंग किया कि आधा पश्चिम किम गिरते कि आप धरती की ओर देख करके क्यों चल रहे? गधा तब क्यों घूमे? पृथ्वी पर क्या गिर गया, क्या घूम रहे? माता ने कितना सुंदर जवाब दिया, रे रे मूर्ख, ना जाना सी गधा काबू भक्त का। अरे मूर्ख, तुम नहीं जानते हो मेरा जवानी रूपी मोती इसी धरती पर गिर गया, मैं उसी को ढूंढ रहा हूं। ये फिर वो समय आएगा साल का ये तरुणपना, ये तारुण रूपी मोती गिर जाएंगे, धरती देख करके चलेंगे। तब चाहिए हम पीठ को सीधा करके ध्यान करें होगा। कहते जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग है। जीवन जब खत्म ही हो जाएगा तब क्या करेंगे? कैसा जीवन? न कुछ खा पाएंगे, न पी पाएंगे, न पहन पाएंगे, न देख पाएंगे, कुछ भी नहीं संभव। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, सम्मा बुझ गई तो फिर न लगा है। मन की मशीनरी ने तब चलना सीखा जब तन के हरेक पुर्जे में जंग लगा। शरीर का अंग है, ये भी पुर्जे में जंग जब लगेगा वो दर्द स्टार्ट घुटना में, कमर में, पीठ में, छाती में, सिर में, आंग से सिर्फ दर्द ही होगा। पुराना शरीर होता है ना, खटर 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 चलता है, ऐसे शरीर का अंग तो कुछ आप बोले आपसे काम नहीं होने दे। मन की मशीनरी में तब चलना सीखा जब उन्हीं में नहीं मन चला, हम भजन कर लें थोड़ा, अपना हित कर लें थोड़ा। जब प्रत्येक जोर जोर में दर्द उठा, प्रत्येक अंग अंग में जब जंग लग गया, तब व्यक्ति धीरे धीरे परमात्मा की ओर बढ़ता है। गाँव में कितना आदमी, सत्संग में कितना ज्ञानाभ्यास में चलो ना आए, सत्संग होना चाहिए, उसमें जाना सब कुछ करना है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का, खत्म हो जाएगा तब कहेंगे चलो परमात्मा शरण में। ये युवापन है, युवापन एक ताजा फल के तरह, परमात्मा को ताजा चढ़ाने के समान होता है। जैसा उनको चढ़ाइएगा वैसा मिलेगा। भगवान को किस लिए कुछ चढ़ाते हैं? हृदय में हम सड़ा हुआ बीज डाल क्या वन दे दें, महंगा से महंगा बीज जमीन में डालना पड़ता है, तब उधर से वो 10-20 गुना अन्न उपजा देता है। एक डालते हैं उधर से बहुत कम मिलता है। अगर हम सड़ा हुआ कमजोर कम दाम में जाकर के घूमने में हो जाए तो इसका क्या होगा? इतना हो तो हम परमात्मा को अर्पण क्या करते हैं? जवानी अर्पण किए हम संसारिक लोगों को, और जब कोई पूछने वाला नहीं हुआ तब परमात्मा शरण में आता है। उस तरह क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। तो मन की मशीनरी ने तब चलना सीखा जब तन के हरेक पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल चुका तो घर से चला मुसाफिर, अब ट्रेन खुल गया, ब्रेक लेके दौड़ रहे होगा तो कई बार लोग इसी हालत में गिर के पटरी नीचे चला जाता है, ऊपर का इंची कट जाता है। गाड़ी निकल चुका तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलते बेरंग लौट आया। दुनिया के काम धंधा में सुमरन का वक्त ना निकले, उस वक्त मांगे जब वक्त तंग है। अभी हमारे पास कोई तंगी नहीं है, धन का तंगी कोई तंगी नहीं है, वस्त्र का तंगी नहीं है। तंगी तो उसको कहते हैं जब आपको सांस की तंगी होती है, सांस ही नहीं ले पाए। अभी तो हम फ्री में ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं,
21,600 सांस 24 घंटा में फ्री में इस सांस का दिन का वो पैसा पैसा देना पड़ेगा हॉस्पिटल में, अच्छा वो ऑक्सीजन लगा देगा, फिर भी नहीं बचा पाए। दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति किस चीज का कम है? 2-3 दिन से हॉस्पिटल में था, आज का शरीर बड़े बड़े पैसे वाले धनवान को कोई नहीं बचा पाता है, गरीब का क्या कहना, उसको सिलेंडर भी नहीं लगता, उसको ऑक्सीजन भी नहीं लगा पाते हैं, सोचता का मर ही जाएगा, मर नहीं, धीरे धीरे अपना मर जाता है। अब उस वक्त मांगे जो वक्त कम आए, उस वक्त अगर वक्त मांगेंगे, जैसे सिकंदर चला था भारत को जीतना, उसके गुरु ने कहा था कि भारत से 2 चीज मेरे लिए गिफ्ट मिला, एक वेद लेकर के आना, एक वहां का कोई संत हो तो उसको लेता है। जब वो पंजाब की तरफ प्रवेश किया सिकंदर, उसको पता चला कि इस गांव में किसी के पास वेद है, उनको जैसे मारे भेजा, यूनान के सम्राट आए हैं और वह आपसे वेद मांग रहा है। वेद की जब मांग किया, वो ब्राह्मण कहता है कि वो वेद लेना है तो कल मेरे पास आना, कल हम दे देंगे सुबह में, तो ठीक है कल दे देंगे। उस ब्राह्मण ने हवन कुंड खोदा, अपने बेटे को दूसरे किनारे पर बैठा दिया और वेद का पन्ना पढ़ता था, एक पन्ना फाड़ कर करने में चला था। उसका बेटा दुकान में सुन लिया, सब सुनता गया, सुनते सुनते सब वेद उसको कंठस्थ हो गया, वेद को चला। अब पुस्तक उसको दे देंगे, वो अपना होशियारी से उसका कुछ से कुछ अर्थ करके अर्थ करेगा। सुबह आए जब सिकंदर हमको वेद चाहिए, का वेद स्वरूप मेरा बेटा इसको ले, पुस्तक नहीं दे, जो वेद में चाहिए, जो तुमको चाहिए सुना दे। तो वेद का ख्वाहिश भी अधूरा रह गया। एक संत के पास गए बड़े रोग से, खड़े होकर के तो संत ने उसको बहुत बुरी तरह से डांटा है, बुरी तरह से डांटा है। संतो भी नहीं ले जा सकते, तुम हमको क्या लेकर जाओगे, तुम अपनी माँ से जितना प्रेम करते हो अब उसको भी नहीं देख पाओगे तो रास्ते में मर जाओगे। जब लोहे का बिस्तर और सोने का छत होगा तुम्हारा, उस दिन तुम मर जाओ। उसका साफ विश्व विजेता का जो गर्मी था ना, यहाँ से जब लौटे हैं, यहाँ से जब लौटे तो रास्ते रेगिस्तान में इतना उसको बुखार चढ़ा कि अब कहाँ छाया मिलने वाली है। घोड़े का फलान उतार करके नीचे बिछा दिया और सोने का शब्द का ऊपर रख दिया। उसको लगा जो भारतीय महात्मा ने कहा था, जब लोहे का बिस्तर सोने का तुम्हारा छत होगा तब तो समझना मर जाएंगे, तो वो हालत हो गई। तो बड़े बड़े उनके लिए वैद आएगा और उस वैद से कहते हैं हमको इतना सांस कम से कम जोड़ दो, मैं तुम्हें माँ के पास जा सकूं, उनको मैं आधा संपत्ति देता। महाराज जितना आप कमाए हो संपत्ति, संपूर्ण संपत्ति अगर दे दो तो एक सांस नहीं जोड़ सकता, एक सांस नहीं जोड़ सकता है। बड़े बड़े पैसे वाले जा रहे दुनिया से, तो कहता उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, एक सांस जोड़ दीजिए, नहीं जुड़े। अभी हम लोग जितना आसानी से इस सांस का दुरुपयोग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसी के लिए कभी हम काम होता है। आयु में जब सब हथियार फेंक डाले, यमदूत फौज लेकर करने को जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया।
अगर जीवन समाप्त हो जाएगा तब हम क्या जी पाएंगे? हमारा जीवन क्या रहेगा? मुझे बाबा सत्संग कहते थे कि यहाँ आकर रहे न कोई जो बड़े सुल्तान, जो बड़े बड़े सुल्तान थे वह भी यहाँ आकर के नहीं रह पाए। सबको जाना पड़ा। जिसके पास सारा तरह के ऐसो आराम का सामान था, आज उसका क्या है? 20 वर्ष पहले मैं देखा था, ये आलमनगर में राजा था, जिसका आलमनगर से लेकर के नदी किनारे तक उसी का भूमि था। 20 साल पर तो मैं अपने नजरों से देखा। जब राजा मरे तो मैं उसको देखने के लिए गया संस्कार, तो उसको सोनामुखी नहीं चलाया। तो आलमनगर में उसका पूरा घर है, जहाँ पर उसका पाता। तो गरीब भी अगर अपने माँ बाप को जलाता है तो उसके सामक के हिसाब से कुछ बना देता है। वो राजा मोती सिंह था, 4 भाई थे। तो जहाँ जलाया जाफरी के नसीब में नहीं, ऐसे जंगल हो गए। तो बाकी इतने बड़े राजा आज उसका कोई नामो निशान तक नहीं। अभी दुर्गा पूजा में 108 को सिर्फ उनके तरफ से बकरा का बलि दिया जाता, 108। अब बाकी लोग को ढो ढो करके लोग ले जाते हैं, दुर्गा मैया का प्रसाद चलेगा बस। अपने तरफ से वो 108 बकरा बलि देते हैं, पूरा परिवार मिलकर के दंगल भोज खाते। तो ऐसा जो स्थिति था, आज उसका कोई नाम निशान संसार में रह गया। का संसार में नाम उसी का है जिसने परमात्मा का नाम को खूब जपा है, उसी का नाम है संसार। कहा यहाँ आकर रहे तो कोई जो बड़े सुल्तान थे, जहाँ समाये खाक में, तो खाक में समा गए, कोई नाम निशान नहीं रहा है। तो हम जितना नाम की कमाई करेंगे उतना हमारे नाम का विस्तार होगा, उतना लोग संसार में आपका उतना यश रहेगा, उतना दिन आपको जन्म नहीं तो जन्म लिया उम्र में कौन किसको जानता है? जिसका यश है तो पूरा कौन जानता है, जिसका नहीं है तो क्या करने का, क्या उससे मतलब? जो जिसका यश ज्यादा पड़ जाता है तो 2-3 गाँव के लोग जानते हैं, ज्यादा पड़ जाता जिला भर के लोग जानते हैं, पूरा स्टेट भर जानते हैं, पूरा देश में जानते हैं। जिसका ज्यादा यश पड़ता है तो दूसरे देश वाले भी जानते हैं। पृथ्वी पर जिसका ज्यादा यश बढ़ गया उसको स्वर्ग के देव लोग मानने लग जाते हैं। तो यश का प्रबंध कितना आप करते हैं, कितना आपके जीवन में अपने शरीर से काम लेना, इससे काम लेने के लिए दिया है। जैसे गन्ना है, गन्ना निचोड़ने वाले देखते हैं तो 2 बार 4 बार मोड़ करके उसमें डालता है, ये घूम नष्ट करता है, निचोड़ लेता है। तो उसी तरह यह है मोक्ष प्राप्त करने के लिए जितना हो सके शरीर को खटा खटा करके अपने आप को खोल लीजिए, क्योंकि इसी शरीर में होगा। इनसे काम ले लीजिए, इनको व्यर्थ में मत खिलाइए। व्यर्थ में खिला पिला करके शरीर को देखे क्या होगा? इनसे जितना हो सकता है कमाई कर लीजिए, नाम की कमाई, भक्ति की कमाई, क्योंकि छूटेगा। जैसे मोबाइल में 400 रिचार्ज कर दिए, अब हम उसको उपयोग करें न करें महीना दिन में खत्म होना है। तो हम एमबी का उपयोग कर लें, क्यों न उससे कुछ हासिल कर लें, क्यों न पढ़ने को चीज उससे देख सुन लें। तो इसीलिए तो डलवाया है, उससे हमको काम लेना है। आप 1 रुपया का काम मत कीजिए, वो महीना दिन में अपने आप खत्म। ऐसे हमारा शरीर है, इसके मोक्ष ले लेंगे तो ठीक है, नहीं तो छूटना तो है। तो जिन कारण के लिए हमको ये शरीर दिया गया है वह हमको कर लेना चाहिए।
एक राजा हुए हर्षवर्धन नाम। वह अपने राज गद्दी पर बैठा हुआ था। उसको महसूस हुआ कि सिर में दर्द हो रहा है। उसकी पत्नी थी माननी, उसको खबर भिजवाया कि सिर में दर्द हो रहा है। वो ठंडा और शीतल सुगंधित तेल लेकर के आए और राजा के सिर पर पीछे से मालिश करने। मालिश करते करते वो रोने लगे। आंसू राजा के कंधे पर गिरा। तो राजा पीछे मुड़ करके देखते हैं तो रानी रो रही है। कहते तुम रो क्यों रही हो? किसने क्या कह दिया? कहा महाराज किसी और ने कुछ नहीं कहा है, आपके सिर के बीच में एक बाल पक गया है। उसी को देख करके मुझे रोना आ रही। मेरे पति देव पिता पन की ओर चल पड़े हैं। एक काल का नोटिस आ गया है, पता नहीं क्या होगा। तो राजा हर्षवर्धन कहते हैं धन्यवाद, तूने मुझको कम से कम बता तो दिए कि आपका बाल पकड़ना प्रारंभ हो गया, नहीं तो मुझे भी नहीं पता विश्व में का। अब मेरा समय आ गया है कि मैं भजन करूं। मैं भजन करूं तो एक बार पक गए, नोटिस आई। अब चलिए, अब जाइए, अब यहाँ से मुड़ने का हाजिरी लगाइए जा करके खाना, नहीं तो कोटी दबे सब होगा। राजा दशरथ को यही हुआ था। बेटा योग है, बहु योग है, सब आनंद पूर्वक है। श्रवण समीप भये चित कैसा, एक बाल देखा कान के बगल भरे तो पक गया है। अब हमारे सिर पर ये मुकुट तो बांधने से है। मेरा बेटा राम है, अब वही इस गद्दी पर बैठेंगे और ऐलान कर दिया कि कल राम को गद्दी देने वाला। गद्दी दे करके तब मैं भजन करूंगा। यही हाल है मनुष्य का कि मैं पहले ये काम कर लूं और तब भजन करूं। पहले बेटा को नौकरी मिल जाए तब मैं सत्संग करूं। पहले मैं ये जमीन खरीद लूं तब मैं ये करूंगा। ये तो शर्त रखते हैं गुरु महाराज को भक्त लोग, तो पहले मेरा ये काम कर दीजिए तब मैं आपको ये करूंगा। नौकर हमारे नौकर तो नहीं है, कहीं इसका सत्संग करा देंगे, इसको क्या मिलेगा, उसको क्या मिलेगा कुछ। ज्यादा ज्यादा ये खाने मांगे एक दिन भोग लगाता है, इसी के वो भूखे हैं। तो हम पहले अपने गुरु से शर्त रखते हैं, मेरा काम कर दीजिए तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। बिल्कुल ये काम मजदूर वाला काम मजदूर नहीं है, वो ईश्वर है, परमात्मा है। बस वो सुन लिया, सुनता है। हम जो बोलते हैं सब सुनता है, जो करते सब दिखता है। ऐसा समर्थवान गुरु है, उनको जाके आश्रम में सुनाएंगे तब सुनेगा। जहाँ है, जहाँ कुछ बोल दिए वहीं वो सुन लेता है। तो ऐसे समर्थ गुरु से शर्त नहीं रखना चाहिए कि मेरा ये काम होगा तब हम सत्संग कराएंगे, तब हम दीक्षा लेंगे। कई लोग इतना हंसी लेते हैं, जब तक काम नहीं होगा तब दीक्षा ही नहीं। तो ऐसा असंभव आपकी इच्छा उठ जाए, स्वर्ग में सीढ़ी लगाएंगे तब भजन करेंगे होगा। स्वर्ग में श्री रावण भी लगाना चाहते, वो भी समुद्र को मीठा करना चाहते, वो भी नरक को तोड़ देना चाहते थे, उसकी भी इच्छा बीच में मर गया। तो कहते हैं हम अपने जीवन में ऐसा प्रण न करें, प्रण एक ही करें, हे गुरुदेव जिस भांति हमको रखिए लेकिन शरण में रखिए, भजन मेरा बनता है और साईं इतना दीजिए जान कुटुंब समय। लेकिन यहाँ तो साथ पीढ़ी का जो इंतजाम हम करेंगे, फिर हमारे आने वाला बेटा किस लिए कमाए, पिताजी ने कमा के रखा तो पियो कामो जुड़ो। तो हम साथ पीढ़ी का नहीं, अपना कम से कम सोचे कि अब हम किधर जाए, हमारा क्या होगा। इस पर अगर सोच विचार नहीं है तब क्या होगा। राजा हर्षवर्धन कहते हैं कि देवी धन्यवाद, एक बाल पका तुम्हें, हमें तो कभी नहीं देख पाता, सिर के बीच में पका हुआ है, मैं कल भी जा रहा हूँ भजन करने।
तब तो और रोने लगी कि महाराज मैं भविष्य के लिए चिंता में था, कल ही जाएंगे तो मेरा क्या हो। तब उन्होंने बड़े बड़े महात्माओं को, ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके कहा कि मेरे पति देव कहीं नहीं जाए ऐसा तो उपाय कीजिए। तो साहब ने भगवान विष्णु की आराधना किए और आराधना करके जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो मांगा कि मेरे जो यजमान है राजा साहब उसका 1000 वर्ष की आयु देती। ऐसा ही हो बताओ। तो 1000 का आयु जब दिया तो रानी मान ने ब्राह्मणों सहित अपने पतिदेव के पास गए और बहुत आनंद पूर्वक कहते हे पतिदेव अब आपको वन जाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इन ब्राह्मणों ने, इन महात्माओं ने आपके लिए तपस्या किया, अब भगवान से 1000 वर्ष के लिए वरदान ले लिया। 1000 वर्ष तक अब आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए यही रहिए आराम से इसको मत कीजिए। तो राजा कहते हैं देखो मैं पहले ठीक था, तुमने मेरे लिए ये वरदान नहीं, ये तो श्राप मांग करके लाए। श्राप है ना। मैं 1000 वर्ष तक पत्थर बनी जीता रहूंगा, मेरे सामने बेटा मर जाए, तू मर जाए, पोता मर जाए, पीढ़ी को पीढ़ी मरता जाएगा तो मैं घर में बैठा रहूंगा। इसलिए तो अच्छा है कि मैं भजन करके पहले मुक्त हो जाऊं। ऐसा जीवन किस काम का हो कि मैं घर में बैठा रहूंगा, मैं तो 1000 वर्ष जी लूंगा, क्या तुम जी पाओगे? और तुम मेरे सामने मर जाओगे, बच्चे कुत्ते सब मरते जाएंगे और मैं दुख उसको देखता रहूंगा, कुछ कर नहीं पाऊंगा। ये मेरे लिए श्राप है। श्राप मैं नहीं भोगना चाहता हूँ, मैं तो कल हर हालत में भजन करने निकलूंगा। और राजा निकल गए, भजन करके अपना जीवन निहाल कर लिए। तो जिसको अपने जीवन के बारे में सोच है कि हमारा जीवन जिस लिए मिला है वो काम करें, भगवान शिव ने क्या आदेश दिया ब्रह्मा जी को? कामुमुक्षुम दृढ़म अभिषेक। कामुमुक्षु जो है, मुमुक्षु किसको कहते हैं? जिसको मुक्ति की इच्छा। अगर मुक्ति की इच्छा नहीं है तब तो जैसे तैसे भी भजन करेंगे, दोबारा जन्म होगा, फिर किसी और योनि में जाएंगे। आलस जहां किए नीचे किए। इसलिए भगवान शिव कहते हैं बहुत मजबूती से ध्यान दृढ़। आप इसे मजबूती के साथ अभ्यास करते रहिए तो ठीक है, नहीं तो मनुष्य आपका छूटेगा नहीं। छूटने के बाद कहाँ जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी इसलिए नहीं क्योंकि भजन ठीक से बना नहीं। और जिस चीज में आपका ज्यादा आसक्ति भी है, आंख बंद करते हैं गुरु महाराज आता है वो आता है जिसके प्रति आपको ज्यादा प्रेम, चाहे पैसा हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, पोता हो, मकान हो, जिस चीज में आपकी आसक्ति अभी बनी पड़ी है वही पहले आपको ध्यान में आता है। अगर शरीर छोड़ने लगेंगे तो वही सब मंडराते रहेगा, गुरु महाराज नहीं जाएगा। तो गुरु महाराज इसलिए नहीं जाएगा कि मरने से पहले जी आपका अकड़ है, ये जी से आप कुछ नहीं खोल पाएंगे, मुंह खुला रहेगा, जी बिल्कुल जड़ पत्थर बना, जी हिलेगा भी। इसलिए संतों ने कहा क्षण भंगु जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिले न खिले। आज जो पेड़ में कली है जरूरी तो कल खिलेगा, बोले आके तोड़ लेता है, उसको खिलने भी नहीं देता कि तोड़ देता है। कहते उसी तरह आज जो जीवन कली है जरूरी नहीं कि कल वो खिल के फूल बन जाएगा, वो जवानी हो जाएगा, बचपन में भी जा सकते हैं। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिले न खिले।
अमलिया गिरली सूखी शीतल मंद सुगंध समीर मिले न मिले। घोर में क्यों टहलते हैं लोग जाते? जो घोर में मलयगिरी पर्वत से जड़ी बूटी वाला सुगंधित और प्रदूषण रहित हवा पर, इसलिए भोर का हवा जो है दवाई की तरह का है। भोर में उठ करके लोग कहते हैं भोर का हवा लगाता है स्वस्थ वर्धन है। मलय पर्वत से वो हवा सुबह आती, वही कह रहे हैं कि कल मलय पर्वत की हवा टहलते हुए मुझे पाएंगे तो नहीं लेता है, ये मुश्किल है। वो सुगंध समीर मिले न मिले, कलिकाल उठान धीर फिरता, तन नम्र से चोट ढीले न ढीले। का हमारा शरीर इतना नम्र है? कुछ बाबा कहते हैं यम का मुंगली याद करके छाती कांपता है। अब वो मुंगली लगे शरीर में, हम सह न पाए, एक बार निंदन बोलता है तो कहते वो यम का मुंगली लगेगा, एक बार में हम चले जाए। तन नम्र से चोट ढीले न ढीले, झेला नहीं जाएगा वो चोट। हरिनाम जप ले तू आई रसना, अपने जी से कहते हैं कि अभी जब हिल रहा है जिससे जाम कर ले, फिर अंत समय में हिले नहीं, अंत में हिले नहीं। तो जो जीव अंत में हिलेगा नहीं, अभी हिल रहा तो उसको हिला हिला के साथ कर लीजिए, राम 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 कर लीजिए कुछ, क्योंकि अंत में नहीं कर पाए। मरने से पहले सब चीज जड़ हो जाता है, ना पैर काम करेगा, ना हाथ काम करेगा, ना जी काम करेगा, ना आँख काम करेगा, ना गला काम करेगा, कुछ कष्ट नहीं हो, किसी को बोल नहीं सकते, कंठे गुड़गुड़ाए थे, कल से गड़बड़ करेगा। उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में इस जीव का क्या होगा? देहा बसान समय चित्त, वेग त्याग रहे होते हैं, उस समय आपके चित्त में वही घूमेगा जिनसे आपको ज्यादा प्रेम, जिनसे ज्यादा प्रेम है वैसा परिणाम निकलेगा। क्या परिणाम निकलेगा? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं अंत कली जो लक्ष्मी सुमरै, अंत में प्राण आपका निकल रहा है, ध्यान है कि मेरा 1 करोड़ बैंक में है, 1 लाख रुपया बैंक में है, उसका क्या होगा? तो जपने के लिए मिला है, गुरु ने दिया मंत्र जपिए, आप धन का जाप करें। तो गुरु के हिसाब से तो नहीं चलेगा। गुरु ने कहा मंत्र को जपते रहना, आपने धन को याद किया, हाय धन क्या होगा, हाय धन धन कर रहे हैं। तो धन के चिंता में अगर प्राण चला गया तो कहते हैं सर्प जो निबल बल यंत्र है, उसी जीव को सांप के योनि में जाना पड़े। यहाँ सांप नहीं है, चाइना वाला सांप का खेती ही करता है, तेल भी निकालता है, उसके चमड़े से अच्छे तेल भी बनाता है, दवाई भी बनाता है, जहर भी निकाल लेता है। तो वहां तो खेती होता है सांप का। तो अंत कली जो लक्ष्मी सुमरै ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जो निकल गया तो सांप की योनि में चला जाएगा। दूसरी बात कहते हैं अंत कली जो मंदिर सुमरै, मंदिर कहते घर, आपने कुर्सी बना रखे हैं बहुत सुंदर, गुरु महाराज ने कहा कि मकान में रहते हुए, लेकिन मकान को हृदय में नहीं रखना, हृदय में गुरु महाराज को रखना। जैसे नदी में नाव है तो बढ़िया है, लेकिन नाव में नदी घुस गया तब तो डूबना ही है ना। नदी में नाव है तो बहुत ही अच्छा है, उन लोगों को पार करेगा। जिस दिन नाव में नदी घुस गया उस दिन स्वयं भी डूबेगा, कहते आप डूबते पानी ले डूबे जरूर, दोनों डूब गए। कहते उसी तरह हम घर में हैं तो आनंद पूर्वक है, जिस दिन हृदय में घर घुस गया गुरु महाराज की जगह नहीं रहेगा तो घर को याद करके मरेंगे। तो उस समय क्या होगा? अंत कली जो मंदिर सुमरै
ऐसी चिंता में जो मरे भूत जो निर्बल तरह वही प्रेत योनि में जाता है। का अंत कल जो लड़का सुमर है, लड़का का नाम सुमरने के लिए नहीं कहा। जो दीक्षित नहीं है अंत काल में वो किसी न किसी को ढूंढते रहता है कि बड़ा बेटा कहाँ, बेटी कहाँ, नाती कहाँ। अंत काल में उसी को देखने की लालसा रखते, उसी की बात सुनने की लालसा रखते। जब आंख आप देख नहीं सकता है तो उस समय उसका आंख लोग खोल खोल करके पूछते हैं आप हमको पहचान है, आप पहचान को क्या करेगा? उसका जन्म क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मरते वक्त आपको पहचान करके मरेगा, आपकी आंख में मरेगा, कहीं कोई बन के तुरंत आ जाएगा। तो अंत में पहचान मत कर पाए, जीवन भर बहुत पहचान हुआ है। अंत काल में किसी के मुंह में जाकर के कुछ से कुछ मत पूछ। लोग गंगा जल, दूध, रसगुल्ला क्या क्या मरना सन व्यक्ति को जाकर के देते हैं। इसलिए मरना सन ऐसी स्थिति है आपका पैर जाम, हाथ जाम, कंठ जाम हो जाता है और परिणाम होता है कंठ से गुड़गुड़ की आवाज आती है, आवाज मरने लगता है, कंठ से गुड़गुड़ा जाता है। नाक बिल्कुल काम करना छोड़ देता है, इसलिए मरते वक्त मुंह क्यों खुलता है व्यक्ति? तो मुंह से वो सांस लेते हैं, नाक बंद रहता है, मुंह खोल करके वो सांस एक एक सांस के लिए तड़प रहा है। एक सांस आ जाए किसी के लिए और बोल भी नहीं सकता, आंख बंद है, चेक खुला है, तो सांस के लिए पूरा जोर जोर से जोर लगा है। अब उन्हीं के परिजन आए, मुंह में दूध डाल दिया, बाहर आ गया, पानी डाले, बाहर फेंक दिया। जो सबसे ज्यादा पूरे में होता है वो रसगुल्ला लेकर जाता है, अरे खाएगा तो नहीं, उसमें रस नहीं मुंह में डाल दे, परिणाम क्या होगा? जहां अब हवा नहीं पास कर रहा है, दूध पास नहीं कर रहा है, पानी पास नहीं कर रहा है, उससे तो गाढ़ा चीनी का बोर है, और वो जाएगा कंठ में, बिल्कुल कंठ को अमृत कर देगा और 2-4 मिनट में लगेगा उसका शरीर छूट जाएगा, तो वो बात नहीं पाएगा, पैर भी नहीं पटक पाएगा। और खिलाने वाले फिर देते वो रोएगा और बीच से भीतर से बहुत वो खुश रहेगा, इतना दिन से मर नहीं रहा था, आज जैसे मुंह में दिए तुरंत प्राण निकल गए। मेरे रसगुल्ले के लिए भूखे पड़े, जैसे मुंह में डाले तुरंत प्राण निकल गए। ये क्या है? आपने उसका मर्डर कर दिया। उसको और 2-4 मिनट रहना था, रख लेता हो। और किसी मीठे के स्वाद में प्राण चल जाए, मक्खी भन भन करेगा, फिर हलवाई के हाथ में नहीं करेगा, क्योंकि जिस चीज का स्मरण करके मरेंगे उसी के अनुरूप आपका शरीर है। तो अंत में किसी का मर्डर तो सबको मरना, उस हालत में उसको थोड़ा सा रस पिला करके क्या 2-4 दिन जी लेगा, उसको रहने दीजिए उसी स्थिति में, ज्यादा से ज्यादा वहां पर कीर्तन कीजिए, खूब बढ़िया से भजन गाइए, ताकि उसके कान में राम राम का। तो अंत काल में ये सब काम भारी करता है। और उज्जैला में 2-4 महीने से माता जी जो बिल्कुल न खाती थी ना कुछ पीती, बिल्कुल कुछ नहीं, फिर भी बोल लेते। ले गया बाबा देवी 2-4 महीने कुछ न खाई न पी, शरीर कुछ ही नहीं रहा। फिर गए जोर से बोले माता जी, बोलो गुरु महाराज, वो सुन लेती थी, कुछ से कुछ मुंह में बोलते थे, हाथ जोड़ लेते। गुरु महाराज को स्मरण करते उसका हाथ जुड़ गया, जुड़ गया, उससे कुछ बोले समझ में ना आए, लेकिन अपने भाषा में बोल रहे, घोड़े उसका फिर शरीर छूट गया। रात में गए, भोर में शरीर छूट गया। 2 महीने से परेशान था, घर के लोग शरीर नहीं छूट रहा। तो वो जब संसार में रहेगा छिपका हुआ, जब शरीर नहीं छूटेगा,
जैसे वहां से छूटेगा, गुरु महाराज के प्रति थोड़ा भी आसक्ति हुई तो गुरु महाराज जहाँ के वहां खींच करके ले जाए। का अंत कली जो लड़का सुन रहे ऐसी चिंता में जो मरे, क्या होगा? सुगर जो नहीं बलबल है, सुगर को देखते हैं 15-16 बच्चे रहते हैं, कीचड़ में रहता है, दूसरा भोजन करता है। का पुत्र को याद करके मरने के बाद ये परिणाम बताया गुरु नानक देव जी महाराज का अंत काल में किसी को याद नहीं करना है, किसी का अभ्यास है ज्ञान। ध्यान वक्त रोज हम ये अभ्यास बनाए, गुरु महाराज के अलावा किसी का ध्यान नहीं करें, गुरु महाराज के अलावा कोई हमारे चित्त में ना हो। ये रोज रोज प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? यही प्रैक्टिस मृत्यु के समय करना है। गुरु महाराज को स्मरण करके उसके चित्र को हृदय में स्थापित करना, अंतिम नारायण के अंत में परमात्मा का स्मृति हो। यह भी अगर फैल हो गए अभ्यास करने तो मृत्यु काल को बिल्कुल फैल कर जाए, क्योंकि उस समय बेहोशी की हालत रहेगा, उस समय कष्ट अपार रहेगा। कैसा कष्ट मिलता है? तुलसीदास कहते हैं तुलसी मृतक के समय पीरा भूत अपार, 1 लाख बिच्छू जो डंक लगे हर बार। एक बिच्छू अगर काट ले तो आपका आकाश पता दिखा देता है, 1000 बिच्छू काटे तो बेहोश हो जाए। इसलिए मरण के काल में आदमी बेहोश हो जाता है, बेहोशी में प्राण त्यागता है। तो उस समय चित्त में अन्यत्र जिसको बसाइएगा आपका जन्म विवाह है। गुरु नानक देव जी महाराज अभी के पाकिस्तान ननकाना साहब में उनका जन्म हुआ। उसका 2 मुख्य सेवक है, एक था मर्दाना, एक था पालना। एक तारा बजाते थे, पद गाते गुरु नानक देव जी महाराज प्रवचन करते। एक गांव में सत्संग करने गए, वहां पर देखा कि बहुत जोर शोर का भोज भंडारा हो रहा है। गुरु नानक देव जी महाराज पूछते हैं यह किस चीज का भंडारा है? महाराज धनी चंद नाम का एक व्यक्ति था, वो मर गया, उसी के श्राद्ध कर्म, उसी के पश्चात ये भरपूर भोज। पहले भोज ज्यादा होता और उसमें कोई 4 मिठाई, कोई 5 मिठाई, इसी का कंपटीशन। उसने 4 मिठाई किया था, 5 मिठाई का, 5 तरह के मिठाई। पहले भोज ज्यादा होता, पहले दूध दही भी ज्यादा होता, ना तो बड़े खिलाते। वह जो भोज चल रहा था खूब भरपूर, नानक देव जी महाराज ने पूछा कौन? तो कहा यही धनीचंद है, वही मर गया था, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा वसेठ था। अब उसके पुत्र को पता चला तो दौड़ करके गया कि महाराज मेरे पिताजी का अंतिम पितर मिलन हो गया और उसी के लिए मैं भोज किया हूँ, मेरे पिताजी स्वर्गवासी हुए हैं, उसी के खुशी में ये नाना भोज चल रहा है। महाराज चलिए आप भी भोज पा लीजिए थोड़ा प्रसाद। तुम्हारे पिताजी सही में स्वर्ग गया? कहा महाराज तो स्वर्गवासी हो गए। तुम कोई बात कौन बताया? तो बड़े बड़े पंडित जन आए थे, उसी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग पहुंच गए। तो वहां सोएगा कहां पर? तो पंडितों को मैंने पलंग दिया, पलंग से दूध की कहां से पिएगा? तुमको मैंने गाय दान किया, यहाँ गाय दान करोगे तो वहां दूध पिए। ठंडी में गर्मी में ओढ़ने के लिए सब बिछावन दिए, भांति भांति उसको बर्तन दिए। तुम्हारे पिताजी अगर स्वर्ग नहीं गया होगा तो पलंग पर कौन सोएगा? पंडित जी तब सोएगा, पंडित जी ही सो रहे हैं, तुम्हारे पिताजी को कुछ भी नहीं मिला। महाराज जी कैसे आप कह सकते हैं? तुम्हारे पिताजी इसी धरती पर इसी क्षेत्र में वो मांसाहारी के शरीर में चला गया,
यानी वो शेर के शरीर में चला गया। महाराज जी आप कैसे कह सकते हैं? आ जाओ, इसी जंगल में तुम्हारे पिताजी शेर के शरीर में चला गया है, शेर के बच्चे में जन्म ले लिया, मांस खाते फिरता है। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो जितना भोज सामग्री बनाए हो सब कोई बारात में ले लो, जाओ। मेरी कृपा से वह तुम्हारे साथ मनुष्य की भाषा में बोलेंगे, लेकिन तुम पर हमला नहीं करे। गया वह लेकर गया तो देखा एक झाड़ी से जबरदस्त दौड़ता हुआ एक शेर आया, लेकिन जैसे इसको देखा तो शाम को बच गए। सही में महाराज जी ने कहा, उसके सामने जब बारात रखे मिष्ठान का पूरी सब्जी का तो सब खाने लग गए। शेर नहीं खाते। और खाने के बाद यह हाथ जोड़ करके कहते हैं, जिस संत ने आपके पास भेजा उस संत ने कहा कि वह शेर में तुम्हारे पिता का प्राण है, क्या सही बात है? हाँ बेटा सही बात है, मैं ही तुम्हारा पिताजी हूँ और मैं शेर के शरीर में आ गया। कहा तो बहुत अच्छे धार्मिक व्यक्ति, भगवान को मानने वाले व्यक्ति थे, तो इस अंतिम नतीजा पर कैसे पहुंचे? कहा जब मैं अपना शरीर छोड़ रहा था तो बगल में मुर्गा फ्राई हो रहा पड़ोसी का, उसी का खुशबू नाक में आया, उसी का गंध आया जब मन में, तो मन में हुआ कि एक बार इसको खा नहीं। अंतिम प्राण निकलने वाला है, गंध आया जैसे नाक में, तो मन में खाने की प्रेरणा हुई और वही प्रेरणा लेकर के शरीर छूटा, मैं शेर के शरीर में आ गया। अब कच्चा मांस खा रहा हूँ। ये है अंतिम भगवान शंकर की वाणी है, तो देहावसान समय चित्ते, देह त्याग के समय चाहे नाक का गंध आ जाए, तो नाक में कोई गंध आ जाए अच्छी वस्तु, आंख से किसी चीज को देख ले, कान से किसी का आवाज सुन ले, जीभ में किसी चीज को सुनते करके जीभ में पानी आ जाए कि खा ले, आपका जन्म उसी का रूप हो जाए। अंत नारायण स्मृति, इसलिए अंत में परमात्मा ही स्मरण रहे। अंत में पुत्र को याद किया और सुअर योनि में चला जाता है। अंत में वस्त्र को याद किए चिल्लर योनि में चले जाए। भगवान को कैसे लगता है? उसको एक बहुत सुंदर कम्बल मिला तो भगवान बुद्ध को गया देने के लिए, तो गुरुदेव यह सुंदर कंबल मिला है, मैं आपको अर्पण करता हूँ, तो आप यूज कर लीजिए। तो भगवान कहते हैं देखो मेरे पास तो बहुत है, तुम ही रखो। तो रात्रि में फीवर आया, इतना जोर से फीवर आया किसी को बता भी ना पाए, प्राण निकलने वाला है। चित्त चला गया उस कंबल में कि कितना सुंदर कंबल था, मैंने ओढ़ भी नहीं पाया। इतना बुखार है उसको ओढ़ भी नहीं सकते, मन में लालसा लगी और प्राण निकल गए, मर गए। जबकि वो साधक सामने नया कंबल पड़ा हुआ है, बुखार जो छिटूर रहा है उसको ओढ़ नहीं पाए, इच्छा लगी रही इसको ओढ़ने का, और प्राण निकल गया। परिणाम स्वरूप वह कपड़े में चिल्लर बन करके स्वयं जब उसके शरीर को संस्कार के लिए करने लगे, तो कई उनके गुरु भाई थे, वह कहते क्या कमा मैं लूंगा या कहानी या मैं लूंगा। तो इस तरह से उनके सब गुरु भाई आपस में विचार करते हैं कि यह मैं ले लूंगा तो मैं ले लूंगा। भगवान बुद्ध ने देखा कि वह मर करके उस कंबल में उसका प्राण गया है, अब वो छाती पीट रहा है कि कोई बचाओ, मेरा ये कंबल ये लेना चाह रहा है। तो भगवान बुद्ध ने अंतर्दृष्टि से देखा, वह उस कीड़े के शरीर में जाकर के भी कंबल के लिए बेचैन है।
का इसकी आयु 7 दिन, 7 दिन में यह मर जाएगा, तब यह कम्बल कोई भी ले सकता है। कि यह है हमारी जीवन की स्थिति कि अंतिम समय हमारा कैसा विचार हो, अंतिम समय किस स्थिति में हम जाएंगे, वैसा हमारा जन्म हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भक्त मार्ग में एक प्रसंग आता है कि एक महात्मा जी शरीर छोड़ने वाला, तो 2-4 गांव के भक्त उनके आगे के दर्शन करने के लिए, तो सबको कहा देखो जी मैं कल अपना शरीर छोड़ दो। तो सब भक्त रोने लगे कि महाराज आप कल शरीर छोड़ दीजिएगा, अब हम लोगों का क्या होगा। रोज लोग मर रहे हैं लेकिन कोई नहीं बताता है कि मर करके हम कहाँ गए हैं, किस स्थिति में है, सुख में है कि दुख में है, कोई नहीं बताता है। आप कम से कम हे गुरुदेव इतना बता दीजिए कि आप शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जाए। 1 घंटी यहाँ टांग दो, मेरे शरीर छोड़ते ही अगर घंटी बजने लग जाए तो समझ लेना कि गुरुजी मोक्ष प्राप्त करते। नहीं बजे तो समझ लेना गुरुजी का प्राण कहीं किसी अन्यत्र अटक गया है। तो दूसरा दिन हुआ, पेड़ के नीचे लेट करके अपना शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ा, घंटी नहीं बजी। घंटी जब नहीं बजे तो सब शिष्य के मन में हुआ कि गुरुजी इतना ध्यान किए, इतना ध्यान करने पर भी ये मुक्त नहीं हुए, ये आदमी बद्ध हो गया है, इनका प्राण कहाँ चला। उनका एक शिष्य था जिसका नाम था खोजी भगत। उसको जब पता चला तीर्थों से वो दौड़ते हुए आए गुरु के आश्रम में, कहा जब तक खोजी नहीं आएगा तो गुरु महाराज का शरीर को सुरक्षित रखे। कोई संस्कार नहीं दिया। जब खोजी भगत आए तो सबने कहा कि हम लोगों के गुरुदेव कह गए थे कि जब शरीर छोड़ेंगे तो घंटी बजेगा, लेकिन नहीं बजा, तुम्हारा नाम है खोजी। तो खोजो गुरुदेव को कहाँ गए। कहा पहले गुरु महाराज का शरीर यहाँ से हटाइए। तो हटाया और गुरु के स्थान पर चेला चित होकर के लेट गया और लेट करके आंख खोल करके देखता है तो पेड़ में एक फल आता है। गुरु महाराज की दृष्टि इस फल पर गए और मन में हमसे इच्छा हुई होगी इस फल को हम खा लें, और नहीं खा पाए, शरीर छूटा तो गुरु महाराज का प्राण इसी शरीर में। तो फल को तोड़ा गया, थोड़ा तो देखा उसमें पिल्लू का, गुरु महाराज का प्राण इसी पिल्लू शरीर में। मारो उसको। पिल्लू को जब मार दिया, शरीर छूटा, तब घंटी टनाटन हो गया। तो साधक का भी प्राण इधर उधर हो जाता है। इसीलिए साधक सार शब्द को जब कह लेता है वो मुनि में रहता हूँ, बिना बोले बिना किसी को देखे कुछ बाबा करके समझ रहे होंगे। आँख खोलता है, आँख बंद है, चेला को जो करना करो। सिमटते सिमटते दानापुर से सिमटते सिमटते बिल्कुल सिमट गए, दानापुर में ही सिमट गए। चेला को जो चाहिए अपना लेते तो वहाँ बंद किए हुए हैं, सुनते थे, बोल भी लेते थे, लेकिन अपने आप को बिल्कुल समेट लिया। तब ना तो चेला में चित्त लगना चाहिए, ना पैसा में लगना चाहिए, आश्रम में लगना चाहिए। सब तरह से अपने को मोड़ करके अंतर्मुखी हो। तो जो अंतर्मुखी साधना करेगा, अंतर में प्रवेश कर जाएगा। बाहर रहेंगे तब न किसी से बोलेंगे, किसी को देखेंगे। वो तो खाना पीना देखना सुनना था बंद कर दिया था, लेकिन शरीर में जान आपसे अंतर्मुखी हो गए। तो अंतर्मुखी जो हो जाएगा
जो शब्द को पकड़ लेगा वो जागृत अवस्था में रहेगा नहीं, जागृत में रहेगा तब तो संसार करेगा। जागृत से वो तुरीय अवस्था में पहुंच गया, क्योंकि जागृत में 14 इंद्रियां और स्वप्न में 4 और सोने पर 1 और तुरीय में 1 भी है और अकेले आत्मा रहता है, इसलिए उसका नाम है केवल। केवल आत्मा ही रहता है उस सुख में, और केवल के जो पार हो गया तो ही आती सीधा मोक्ष में चला गया। इसीलिए गुरु महाराज ने ऐसी साधन बताया है कि आंख बंद रखें, जब पर ध्यान करें। मृत्यु काल आए तो दुनिया के चित्त को हटा करके गुरु महाराज में रखते हुए किसी का ना सुनना है, ना किसी से बोलने का प्रयास करना है, ना किसी को देखने का प्रयास करना है। प्रयास ही आपको गलत जगह लेकर के जाए। गुरु महाराज का एक शिष्य था पुण्य किला, वो सब दिन अपनी इच्छा बनाए रखा था कि मैं आम, लीची, कटहल इत्यादि का बहुत बड़ा बगान लगाऊंगा। तो बगान तो नहीं लगा पाए, बुढ़ापा आ गया और मरने लगा। तो बगीचा लगा के मरते कितना अच्छा रहता। मर गया, मर कर के पेड़ योनि में चला। कभी ना बताते पेड़ योनि में भी दिख जाता है। गुरु महाराज इस क्षेत्र में सत्संग करने जब गए, लौट रहे थे तो मन में हुआ करे इस गांव में तो मेरा एक शिष्य रहता है, चल मुझसे मुलाकात कर लें। गुरु महाराज गए काजरा से यहीं ठहरेंगे, वहां गया तो पता चला कि चला कि तो काम के सब छोड़ चुके। गुरु महाराज ने अपने आप को गंभीर कर लिया, ये तो बहुत भजन करता है, क्या हुआ? आंख बंद किया तो देखते हैं खेत में एक पेड़ बन करके हिल रहा। गुरु महाराज अपने बिछावन को छोड़ करके टहलते हुए गए, उस पेड़ को पकड़ करके बहुत देर तक गुरु महाराज खड़े चिंतन के मुद्रा। पीछे से शिष्य लोग दौड़ करके गए, गुरुदेव क्या हुआ? तो कहा देखो घर वाले को बुलाया गया था, देखो तुम्हारे पिताजी का मन था बगीचा लगाने का, बगीचा तो नहीं लगा पाए, खुद बगीचे का पेड़ बन गया। राजा ने तुम्हें बहुत किया, लेकिन अंतिम इच्छा गुरु ध्यान हरि होना चाहिए, लेकिन इसने पेड़ को अपना अंतिम इच्छा बना के रखा। स्वामी पेड़ के योनि में तुम्हारे पिताजी का प्राण है, इसको काटना नहीं, इसको छाटना नहीं तो उसको तकलीफ होगा। तो जब तक ये सूख न जाए इसको काटना है, क्योंकि इसने बहुत भजन किया है। तो पेड़ जब ये सूख जाएगा तब ये स्वर्ग जाएंगे, और स्वर्ग से लौट करके मनुष्य शरीर पाएंगे, और मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन करके अपने आप को मुक्त कर लेगा। ये मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि इसने बहुत भजन किया। तो इस तरह से हम सब जीव अपने गुरु को ही सर्वोपरि मान करके उसको हृदय में स्थान दें, मन में गुरु महाराज को बनाए रखें, क्योंकि मन में जो रहेगा, भगवान शिव ने क्या कहा? पिंड पाते नैया मुक्ति सा मुक्ति ना तो मन रखे। शरीर छोड़ दिए और लोग कहते हैं अल्लाह बाबू स्वर्गवासी हो गए, अपने मर्जी अपना मर्जी करते स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी कैसे हो जाए? हमारे कहने से होगा स्वर्गवासी? जीव ने जो कुछ किया वही होगा। तो हम जबरदस्ती किसी को स्वर्गवासी बना दें, उसके नाम में लिख दें अल्लाह बाबू स्वर्गवासी चले गए, तो स्वर्गवास ऐसे नहीं हो जाएगा। पहले यहाँ से छूटेंगे तब ना। यहाँ पर बहुत झंझट है, यहाँ पर बहुत तरह के कर्म है, वह कर्म भरम आपको घेर करके रखता है। राजा भरत जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, 5 पुत्र था उसको, 10,000 वर्ष तक इस धरती पर राज किया। तो कुटिया में गया, वहां मृग के चक्कर में पड़ा, मर करके मृग बन गया। भजन
के लिए ज्यादा दिन मिलते हैं नहीं लगा। 6 महीना में शरीर छूटा, फिर मनुष्य शरीर आया। तो मनुष्य शरीर में आए तो पहले से समझ लिया कि अब हम किसी से न बोलेंगे, न हंसेंगे, न देखेंगे, न सुनेंगे, न पढ़ेंगे, मूर्ख बन करके रहा सब। इसलिए उसका नाम पड़ा जड़ भरत। जड़ भरत जी महाराज बहुत बड़े महान मानव, उसको बलि देने के लिए भी गया था काली माँ के मंदिर, क्योंकि जो जैसा खाता था वो सुन लेता। भीतर से परम ज्ञानी, बाहर से मूर्ख बने रहते थे, ज्ञानी बन गए तो लोग कुछ न कुछ पूछते रहे। तो एक जंगली राजा था जंगल का, उसने काली माँ से कबूती किया था, हे काली माँ अगर हमको बेटा होगा तो मैं पाठा में मनुष्य का बलि दूंगा। उसको हो गया तो बेटा हुआ तो खोजता था का हस्त पुष्ट कोई मनुष्य मिले मैं उसको बलि दूं। तो जब भरत जी को लेके आला बुला करके महिमा में से घुसा दिया, ठीक है कोई बात नहीं, तो उसको अपना शरीर का मतलब नहीं कि शरीर छूट जाए तो छूट जाए, वो मुक्त हो सके। लेकिन काली माँ को नहीं रहा, कहते मूर्ति फाड़ करके बाहर निकले, उसी का तलवार छीन करके सबको काट दिया। मेरे इस ज्ञानी पुत्र को तुम्हारे तो ज्ञानी बेटे के लिए उस दिन काली माँ प्रकट हुए और प्रकट होकर के सबको काट दिया, उनको महिला से बाहर निकाला। उन्हें बड़े वो महापुरुष थे। ये जीवन कितना बार अधपतन में जाता है, कितना बार पुनर्जन्म का कारण बनेगा, इसलिए ध्यान खूब कीजिए। जीते जी समस्त वासना को दूर करके एक उपासना कीजिए, कर्म धारण गुरु प्राप्यम तद्वाक्यम पल्लवम अभ्यास वासना सकत्या तरंती भक्तागम। इस संसार को करने के लिए अभ्यास की वासना खूब कीजिए और करके अपने को सिद्ध कीजिए। हरिदास सिंह पहुंच गया है समय पर, इसलिए वाणी को नहीं गिना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज महिला को पढ़ेंगे तो माताएं, माता भगवती दुर्गा ने महिला को मारे। पंजाब में, यूपी में आज हम ही मिलेगा रावण का, राम लक्ष्मण सीता माँ और हनुमान जामवंत का और दुर्गा माँ का। तो 4-5 बजे वहाँ पंजाब यूपी में शहर घुराने के लिए, शहर घुराने के 5 बजे उसको रावण को मार करके आग लगा देते हैं। बस यही मामला होता है पंजाब यूपी में। तो आज पूजा करना है तो आज अंतिम क्या ध्यानाभ्यास का है। तो 1:30 बजे से ध्यानाभ्यास होंगे, 8 बजे से भजन कीर्तन प्रारंभ होंगे, फिर प्रस्तुति का होना होकर के फिर वहाँ से प्रवचन भरपूर